तारीख थी 19 मई 2025। पटना में सोमवार की दोपहर थी। मनीष कश्यप, एक नाम जिसे कई लोग एक यूट्यूबर के तौर पर जानते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गए, जिसे आमतौर पर पीएमसीएच कहा जाता है। वो शुरू में वहां पेशेंट बनकर नहीं गए थे। उनका मकसद एक जान पहचान वाले से मिलना था। खबरों के मुताबिक ये जान पहचान वाले गिलेम-बारे सिंड्रोम से जूझ रहे थे, जो एक सीरियस बीमारी है। उन्हें हॉस्पिटल के हथुआ वार्ड में एडमिट कराया गया था, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर चिंता और मेडिकल अर्जेंसी की एक शांत सी गहमा-गहमी रहती है। मिस्टर कश्यप, जिन्हें त्रिपुरारी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इस पेशेंट का हाल चाल जानने गए थे, जो एक आम सी विजिट लग रही थी। लेकिन ये विजिट जल्द ही एक अलग मोड़ ले लिया। मनीष कश्यप और ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर के बीच बातचीत शुरू हुई। वो उस पेशेंट के बारे में जानकारी मांग रहे थे जिनसे वो मिलने आए थे। बताया जाता है कि इस पूछताछ का लहजा एक झगड़े की वजह बन गया। खबर है कि डॉक्टर को मिस्टर कश्यप के बात करने का तरीका और उनके शब्द अपमानजनक लगे। कहा जाता है कि उन्होंने इस बात पर उनको टोका और कहा कि उन्हें बात करने का एक ज्यादा सही तरीका अपनाना चाहिए, खासकर हॉस्पिटल के माहौल में जहां सभी पेशेंट्स की खातिर तहजीब की उम्मीद की जाती है। आरोप है कि यह टोकना मनीष कश्यप को रास नहीं आया। उन्होंने इसे पर्सनल बेइज्जती समझा, अपनी शान के खिलाफ एक अपमान। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिर उन्होंने अपने साथ आए टीम मेंबर्स को बातचीत रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। आरोप है कि उनकी आवाज ऊंची हो गई। वो शायद इस कहासुनी से गुस्से में आकर और तेज आवाज में बोलने लगे। इसके जवाब में महिला डॉक्टर ने उनसे शांति बनाए रखने और अपनी आवाज धीमी करने को कहा। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वो एक हॉस्पिटल वार्ड में है, एक ऐसी जगह जहां मरीजों को आराम और शांति चाहिए होती है। लेकिन इस आगे की बातचीत से माहौल जो पहले से ही गर्म था, वो और बिगड़ता हुआ दिखा। एक इंटरेस्टिंग बात जो बाद में सामने आई, वो इस शुरुआती झगड़े में शामिल महिला डॉक्टर से जुड़ी है। खबर आई है कि उनके पिता बिहार पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर हैं। ये जानकारी इस बढ़ते हुए हालात में एक और परत जोड़ देती है। क्या इस कनेक्शन का बाद की घटनाओं पर कोई असर पड़ा, या ये तेजी से बढ़ते टकराव में बस एक मामूली सी बात है? ऐसे सवाल अक्सर तब उठते हैं जब पावर डायनामिक्स, चाहे वो असली हो या महसूस किए गए, किसी पब्लिक विवाद में आ जाते हैं। हथुआ वार्ड का माहौल अब शांत नहीं था। वो तनावपूर्ण और बेचैन करने वाला था, जो आगे और सीरियस घटनाओं की जमीन तैयार कर रहा था। हथुआ वार्ड में ऊंची आवाजें और साफ महसूस हो रहा तनाव ज्यादा देर तक किसी से छिपा नहीं रहा। आसपास मौजूद दूसरे डॉक्टर्स ने यह हंगामा सुना। वो बहस वाली जगह पर जमा होने लगे। जो मनीष कश्यप और एक डॉक्टर के बीच कहासुनी से शुरू हुआ था, उसमें जल्द ही कई मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल हो गए। इसी मोड़ पर आकर कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। ऐसे आरोप सामने आए कि हालात तेजी से बिगड़कर हाथापाई तक पहुंच गए। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि डॉक्टर्स ने मनीष कश्यप पर हमला शुरू किया, और कुछ ब्यौरों में तो यह भी कहा गया कि उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। खबर है कि इस अफरा तफरी वाले सीन में उनके साथी संख्या में कम पड़ गए। यह घटना तेजी से बाज गई, जिससे हॉस्पिटल परिसर में काफी हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे ने पीएमसीएच चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों का ध्यान खींचा। उन्होंने हालात काबू करने और ये समझने के लिए दखल दिया कि आखिर हुआ क्या था। इस कथित हाथापाई के बाद और भी दावे सामने आए। आरोप लगाया गया कि मनीष कश्यप को डॉक्टर्स ने हिरासत में ले लिया। खबर है कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक एक कमरे में उनकी मर्जी के बिना बंद रखा गया। यह कथित तौर पर बंद रखना इस घटना को और भी सीरियस बना देता है, जो एक अचानक हुई मारपीट से आगे बढ़कर अगर सच साबित हुआ तो गलत तरीके से बंदी बनाने जैसा मामला बन सकता है। उनकी रिहाई से पहले एक और अहम घटना होने का आरोप है। दावा किया जाता है कि मनीष कश्यप को मजबूरन एक लिखित माफीनामा देना पड़ा। इस कथित माफीनामे में उन्होंने जो घटना हुई थी उस पर अफसोस जताया। खबर है कि ये अपॉलॉजी देने के बाद ही उन्हें उस कमरे से जाने दिया गया जहां उन्हें कथित तौर पर बंद रखा गया था। इस अपॉलॉजी का होना, उसका मिजाज और किन हालात में वो दी गई, ये इस पूरे विवाद के अहम पहलू हैं। क्या ये अपनी मर्जी से पछतावा जताना था या एक मुश्किल हालात से निकलने की शर्त थी? ये ऐसे सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं। इन आरोपों, हमला, पीछा किया जाना और बंदी बनाया जाना की गंभीरता के बावजूद कोई फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट खास तौर पर नहीं की गई।
पीरबहोर थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ अब्दुल हलीम ने इस बात की पुष्टि की। 22 मई 2025 तक न तो मनीष कश्यप और न ही शामिल डॉक्टर्स ने इस घटना के बारे में कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई। दोनों तरफ से ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट्स की मामले में काफी चौंकाने वाली है। ये कहानी को ज्यादातर आरोपों और जरूरी लोगों के बारे में छोड़ देता है, जो फॉर्मल लीगल तरीके के बजाय मुख्य रूप से पब्लिक की राय और मीडिया रिपोर्ट्स में ही चल रही है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुई कथित मारपीट की खबर ज्यादा देर तक हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर बंद नहीं रही। 19 मई 2025 की शाम करीब 4 बजे तक डॉक्टर्स द्वारा उनकी कथित पिटाई की खबरें तेजी से फैलने लगीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, पहले ट्विटर, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साथ ही कई न्यूज पोर्टल्स इस तेजी से फैलती कहानी को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन गए। डिजिटल दुनिया में इस खबर की धूम मच गई। एक यूट्यूबर के तौर पर कश्यप की पब्लिक प्रोफाइल और उनके हाल के पॉलिटिकल जुड़ाव को देखते हुए इस घटना ने फौरन ही सबका ध्यान खींचा और इस पर खूब चर्चा शुरू हो गई। अगली सुबह 20 मई 2025 को सुबह करीब 9 बजे मनीष कश्यप के वेरीफाइड फेसबुक पेज पर एक अपडेट आया। 2 तस्वीरें पोस्ट की गई। इन तस्वीरों में एक व्यक्ति, शायद मनीष कश्यप, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए दिख रहे थे। तस्वीरों में नर्सेस भी दिख रही थी, जिससे लग रहा था कि उनका मेडिकल इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ टीम मनीष कश्यप का एक मैसेज भी था। मैसेज में लिखा था, मनीष कश्यप जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप सब लोग उनके लिए भगवान से प्रे करें, वो जल्द ठीक होकर आप सबके बीच लौटे। इस पोस्ट ने ऑनलाइन बहस को और हवा दे दी। कश्यप को हॉस्पिटल बेड पर दिखाने वाले फेसबुक पोस्ट पर लोगों ने खूब एंगेजमेंट दिखाया। जब ये शुरुआती जानकारी जुटाई गई, तब तक पोस्ट पर लगभग 45,000 रिएक्शंस आ चुके थे। ये रिएक्शंस मिले जुले थे, जो लोगों की बंटी हुई राय दिखा रहे थे। करीब 36,000 लाइक्स थे, लेकिन साथ ही 7,300 सैड या क्राइंग इमोजीज भी थे। इंटरेस्टिंगली, करीब 1,000 यूजर्स ने लाफिंग इमोजीज से रिएक्ट किया, जबकि बाकियों ने हार्ट इमोजीज, 613 केयर इमोजीज, 312 एंग्री इमोजीज, 139 और यहां तक कि वाओ ग्रेट इमोजीज 109 का इस्तेमाल किया। रिएक्शंस का ये पूरा स्पेक्ट्रम खुद मनीष कश्यप को लेकर लोगों के कॉम्प्लेक्स और अक्सर बंटे हुए विचारों को दिखाता है। इस घटना और उसके बाद जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पर राय को साफ तौर पर बांट दिया। लोग जल्दी ही 2 बड़े खेमों में बंट गए। एक तबके ने डॉक्टर्स की कथित कार्रवाई का सपोर्ट किया। उन्होंने मनीष कश्यप की आलोचना की, शायद उनके पुराने विवादों या हॉस्पिटल में उनके बर्ताव की तरफ इशारा करते हुए। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे तबके ने कथित हमले की निंदा की। उन्होंने पीएमसीएच स्टाफ के बर्ताव पर सवाल उठाए और कश्यप के लिए हमदर्दी जताई। ये डिजिटल बंटवारा समाज की एक बड़ी आदत को दिखाता है, जहां लोग घटनाओं को अपने पहले से बने दीवारों और वफादारियों के चश्मे से देखते हैं, खासकर जब पब्लिक फिगर्स किसी विवादित स्थिति में शामिल हैं। ऐसी बंटी हुई टीका टिप्पणी के बीच सच का पता लगाना अक्सर और मुश्किल हो जाता है। पीएमसीएच की घटना पर इतने तीखे रिएक्शंस को समझने के लिए मनीष कश्यप की पब्लिक छवि और उनके अतीत को देखना होगा। वो एक जाने माने यूट्यूबर हैं, जो अपनी बेबाक रिपोर्टिंग और कमेंट्री के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं। उनकी सिटीजन जर्नलिज्म का ब्रांड अक्सर बिहार के लोकल मुद्दों पर फोकस करता है। अपने यूट्यूब करियर के अलावा कश्यप ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा है। 25 अप्रैल 2024 को उन्होंने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। यह कदम तब आया जब उन्होंने शुरू में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का प्लान अनाउंस किया था, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और वफादारियों में बदलाव दिखाता है। लेकिन मनीष कश्यप का सफर अक्सर कानूनी मुश्किलों और विवादों से भरा रहा है। उन्होंने खुद माना है कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में करीब 18 केस दर्ज हैं, जिनमें से 6 केस तमिलनाडु में हैं। कानूनी मामलों से उनका सामना कई साल पुराना है, जैसे कि 2016-17 में उन पर एक स्कूल के हेडमास्टर से मारपीट करने के आरोप थे। खबर है कि महात्मा गांधी के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ये घटनाएं एक ऐसे शख्स की तस्वीर पेश करती हैं जो अक्सर खुद को कानून के गलत तरफ या टकराव वाली स्थितियों में पाते रहे हैं। और भी ध्यान देने वाली घटनाओं में
2018 की एक एफआईआर शामिल है जो बिहार के बेतिया में एक चर्च में मूर्ति के साथ कथित तोड़फोड़ से जुड़ी थी। पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी व्यापारियों के साथ कथित मारपीट के लिए उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। 2021 में एक बैंक मैनेजर के साथ कथित मारपीट के लिए उन पर एफआईआर हुई थी। शायद सबसे हाई प्रोफाइल केस 2023 में कथित फेक वीडियोस फैलाने से जुड़ा था। इन वीडियोस में कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले दिखाए गए थे। इस केस की वजह से बिहार और तमिलनाडु दोनों जगह कई फायर्स हुई और उनके खिलाफ सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया गया। तमिलनाडु फेक न्यूज केस के नतीजे में मनीष कश्यप ने 18 मार्च 2023 को बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 महीने जेल में बिताए। मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था। आखिरकार दिसंबर 2023 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें फेक वीडियो वायरल मामलों में से एक में जमानत दे दी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पिछली चुनावी कोशिश, जहां उन्होंने चनपटिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और तीसरा स्थान हासिल किया, वो भी उनके पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बैकग्राउंड PMCH में हुई हाल की घटनाओं को समझने के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है।